आइए हम सब उसकी ओर देखें। Hallelujah. थैंक यू फॉर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद तेरे सामने झुकते हैं खुदा। We come at your feet with utmost reverence, Lord. तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम तेरे सामने झुकते हैं, तुझे ऊंचा उठाते हैं। हमारा दिल तेरा है, हमारा सब कुछ तेरा है खुदा। Everything that we do is for your glory, Lord. हम जो कुछ भी करते हैं तेरी महिमा के लिए करते हैं खुदा, तेरी आराधना के लिए करते हैं। तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। थैंक यू फॉर यू हैव बीन सो गुड टू अस फादर। धन्यवाद करते कि तू हमारे साथ इतना अच्छा रहा है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर फेथफुलनेस लॉर्ड। तूने हमें योग्यता से बढ़कर दिया है सब कुछ, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, ओ तुझसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा यीशु मसीह, हम ही बात तेरी गाहे आसमां, गाहे ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, ओ तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, ओ तुमसा कोई नहीं। आइए हम सब आवाज उठा करके तुमसा, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, ओ तुमसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, ओ तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। थैंक यू लॉर्ड, तुमसा कोई नहीं है परमेश्वर। We love you Lord, तेरी स्तुति गाते हैं खुदा। पवित्र
We thank you, Father. We thank you for you have made your children different than this world, Lord. तूने तेरे बच्चों को इस दुनिया से अलग बनाया खुदा। We thank you for we bow to no man, Lord. धन्यवाद करते हैं कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। We bow before you, the हम तेरे living सामने God, झुकते हैं खुदा, the everlasting जो God, अनंत काल का ईश्वर, the God who does impossible things. जो परमेश्वर असंभव बातों को करता है। तो वो परमेश्वर है जो असंभव को देखकर हंसता है और You कहता are है the one who संभव laughs है। on the impossible things and Thank you, says Lord. it's possible. Thank you, धन्यवाद, Father. धन्यवाद, स्तुति, स्तुति, Thank you, धन्यवाद, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। हम जो कुछ भी करते हैं सिर्फ तेरे लिए करते हैं Whatever we खुदा। do, we do it for you. All our lives we will lift up your praises, Lord. हमारे पूरा जीवन पर तेरे स्तुति आराधना भी उठाते हैं खुदा। Till the end of the ages we will sing of your love, इस Lord. दुनिया के अंत तक भी हम तेरे प्रेम के लिए गाते हैं। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हार उठाता हूँ। आइए हम सब हाथ उठाकर कहें, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। हाँ मैं हाथ उठाता हूँ। हाँ मैं सिर झुकाता हूँ। Thank you, Father. We bow our head and surrender to you, Lord. हम अपना सिर झुकाते हैं और तुझे समर्पण करते हैं। Thank you, धन्यवाद Lord. करते Thank हैं। you, Father. तूने हमें तेरे हाथों में पकड़ के रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन तेरे हाथों में है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू हमारा जीवन को तेरे हाथों से नहीं गिराएगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Our life is in your hands, Father. Thank you, Lord. Thank you for all your promises are yes and amen, Lord. Thank you for everything that you have done for us, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तेरी सारी बातें हाँ और आमीन है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तेरे बच्चों को तू सामर्थ देता है परमेश्वर। तू तेरे बच्चों की आराधना में उपस्थित है, इससे धन्यवाद करते हैं खुदा। Thank you for you dwell within our places, Father. We are not worthy of your love, Lord. We are not worthy of your presence, Father. Still you come here, Lord. हम तेरी उपस्थिति के योग्य नहीं है परमेश्वर, फिर भी तू हमारे बीच में आता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Father. तू ही योग्य है परमेश्वर, सारे चीजों के तू ही योग्य है परमेश्वर। Yes, Lord, you're worthy of all things. Thank you, Lord. Thank you, Father. बस तू ही योग्य है सारी आराधना के, हाँ तू ही योग्य है यीशु। सब चीजें तुझसे ही और सब कुछ तुझको ही, माँ
जो कुछ भी हमारे पास है वो सब तुझसे ही है खुदा। तूने ही हमें दिया है परमेश्वर, और वो तेरी महिमा के लिए ही इस्तेमाल होगा, इसलिए धन्यवाद करते। All that we have, Lord, is from you, Lord, and we will use everything that we have for you, for your glory, Lord. जो कुछ भी है जो सिर्फ तेरा है और तेरी महिमा के लिए। Only for you, Lord. तेरी महिमा के लिए। No other man, कोई Father. और मनुष्य के लिए। Thank you for you have fearfully and wonderfully made us, Father. धन्यवाद करते हैं कि वे और अद्भुत तरीके से दुनिया का निर्माण किया। Thank you for you have made your children different from this world, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तेरे बच्चों को तूने इस दुनिया से अलग बनाया है। We bow to no man, Lord. हम कोई मनुष्य के सामने नहीं झुकते। Only to you, Lord. सिर्फ तुझे पूजे। And everything that we do is only for you, और Lord. जो कुछ हम करते हैं सिर्फ तेरे लिए। We give you this worship, Lord. और हम तुझे आराधना करते हैं। Accept it as a pleasing तुझे sacrifice. ग्रहणीय ऐसा स्वीकार करो। Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. बस Amen. यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर बहुत अच्छा है। आइए हम भजन संहिता उसका 67। Then the earth shall yield her increase. Then मतलब कभी कभी करेगा भूमि उपज, कभी देगी। When all people will praise the God. हालेलुया। जब हम परमेश्वर को सारी महिमा सारा आदर देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, तो भूमि क्या करने लगेगी? तब उपज देने लगेगी। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने वो क्या करेगा? हमें आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड शैल ब्लेस अस एंड ऑल द एंड ऑफ अर्थ शैल फीयर हिम। और परमेश्वर को का हमें भय मानना चाहिए, और परमेश्वर ज़रूर हमें आशीष देगा और ज़रूर हमें फलवंत करेगा। हर बातों में आपको परमेश्वर आशीष देगा। सिर्फ एक ही काम करना है, हमें सिर्फ उसकी स्तुति करना है बस, और कुछ नहीं। उसको धन्यवाद देना है बस, वही हमसे वो अपेक्षा करता है। हम इंसान उसे क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज जरूर दे सकते हैं, हमारे होठों की बलि। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मरे मुर्दे को तू उठाता है खुदा, तू बहुत अच्छा है। तूने लाजर को उठाया परमेश्वर। वो 4 दिन की कब्र थी, उसमें बदबू आ रही थी। वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तूने अद्भुत काम किया खुदा। तू आज, तू कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। तेरा अभिवचन कभी नहीं टलता। तू सिर्फ कहता है कि तू मांग, मैं तुझे दूंगा। तू ऐसा पिता नहीं है कि तू सुने नहीं। तू इस जगत, इस सांसारिक पिता नहीं है कि तू हमारे आवाज को सुन न सके, कि हमारे जख्म मर जाए, हमारी और कोई बीमारी आ नहीं सके। आज हम सब मिलकर तेरे सामने हाथ उठाते हैं खुदा, तुझसे मांगते परमेश्वर तेरे बच्चे को पूरी तरह से चंगाई दे। हर गांठ, हर कोई भी किस्म की गांठ क्यों ना हो, आज यीशु के नाम से डिसअपियर होने को कहते हैं। और जिसका कोई नहीं उसका तू है परमेश्वर। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है परमेश्वर। तू कहता है कि क्या मेरा हाथ छोटा पड़ गया है क्या, कि मैं तुझे उद्धार नहीं दे सकूं। परमेश्वर तेरा हाथ छोटा नहीं है कि तू हमें चंगाई दे नहीं सकता। तू महान है परमेश्वर, तेरे लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इसलिए क्योंकि तूने कहा कि तू हमारे हाथ को छोड़ेगा नहीं। उसी हक से हम तुझसे मांगते परमेश्वर, तू हमारा पिता है। तेरे बच्चे कहाँ जा सकते हैं? सिर्फ तेरी ओर आ सकते हैं परमेश्वर। और तू सबका रचयिता है परमेश्वर। तेरे से हर बीमारी धरती है,
हर दुष्ट आत्मा तेरे सामने झुकती है। आज हर एक बीमारी की आत्मा को यीशु के नाम से झुकाते हैं और आज यीशु मसीह के चंगाई को हम वो क्रूस की चंगाई को और मांगते हैं। यीशु मसीह के उस ताजे लहू को आज उसके हर जख्म के ऊपर मांगते हैं। जहाँ पे यीशु मसीह का लहू है वहाँ पे कोई बीमारी नहीं है। जहाँ पे यीशु मसीह का लहू है वहाँ पे कोई भी डेड सेल्स नहीं है। जहाँ पे यीशु मसीह का लहू है वहाँ पे कोई भी जो अपने आप का सर ऊंचा करती है ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हर बीमारी को यीशु ने अपने पैरों तले कुचल दिया है। आज हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे बच्चे के ऊपर पूरी चंगाई को कहते हैं। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। हर नस को यीशु के नाम से चंगा होने को कहते हैं। हर एक नस जो रुक गई है, जो अटक गई है या जो कुछ उसमें प्रॉब्लम है, आज यीशु मसीह के नाम से उसे चंगा होने को कहते हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए थे। उसके लहू बहाने से हम सब शुद्ध किए गए। आज हम धन्यवाद करते हैं हमारे पापों को, हमारे पूर्वजों के श्रापों को और पीढ़ियों से आने वाले श्राप और बीमारियों को तूने क्रूस पर उठा लिया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु का, जो पाप जानता न था वो हमारे लिए पाप बन गया। आज हमें क्षमा कर परमेश्वर, हमारे हर पाप को हम कबूल करते हैं परमेश्वर। हम सबको चंगा कर। चंगा करता है हमारी आशा तू ही है परमेश्वर, क्योंकि तू ही चंगा करता है और तू ही जीवन देता है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है परमेश्वर। तू हमें इस लहरों पर, इन तूफानों पर उड़ना सिखाता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे बच्चे उन तूफानों पर, लहरों पर उड़ना सीखे और तुझे धन्य कहे। आज जैसे तूने अभी वचन दिया कि धन्यवाद करो प्रभु का, परमेश्वर का, तो मैं भूमि में उपज दूंगा, तू आशीष देगा हमें। हम हमेशा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों की प्रार्थना को सुना। हम योग्य नहीं हैं पर तेरे बच्चे हैं परमेश्वर। तू अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। हम तेरे सामने झुकते हैं और ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का स्वागत करते हैं। Here also Bible says many are the troubles for the righteous. बाइबल कहता है कि जो धर्मी है उसके लिए बहुत बड़े संकट है, But God delivers from them all. पर परमेश्वर जो है उन सबों को उनसे छुटकारा देता है। Hallelujah. हालेलुया। God be glorified, magnified. परमेश्वर की महिमा हो, वो ऊंचा उठाया जाए। God is having a great and awesome plans and thoughts for each one of us. परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए अद्भुत योजना है, Very special thoughts. बहुत ही खास विचार। He is having a great stuff. उसके पास बहुत अद्भुत चीज है हमारे लिए, Even we can't imagine or think of. और शायद हम उसको
सोच नहीं सकते, उसको विचार नहीं कर सकते। To understand all that, ये सब समझने के लिए just be with him. केवल उसके साथ रहिए, Be with him. उसके साथ रहिए। Don't try to go to him when you can't. और आप उसके पास जाने की कोशिश मत कीजिए जब आप जा नहीं सकते। Now is the time. अब समय है, Today is the day of salvation. अब जो है उद्धार का समय है। My father wanted to sing, मेरा पापा गाना चाहता था, but he was unable to sing. पर वो गा नहीं सकता था, He wanted to put his whole strength in the Lord, और वो अपनी पूरी ताकत प्रभु में डालना चाहता था, but no strength. पर कोई ताकत नहीं थी। Now is the time. अब समय है, Today is the day of salvation. अब जो है उद्धार का दिन है। Whatever you can do, जो कुछ आप कर सकते हैं do it today. आज कीजिए। How you can love him. आप कैसे उससे प्रेम कर He's सकते having हैं? awesome thoughts for you. उसके पास आपके लिए अद्भुत विचार है, Thoughts of your benefit. विचार आपके लाभ के। Why? क्यों? Because इसलिए you are the chosen generation. आप जो है चुना हुआ पीढ़ी है। You're so great. आप इतने महान हैं। Something is there, how I can be a chosen generation? कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं कैसा हो सकता हूँ। I'm going through the wilderness. मैं तो रेगिस्तान में से गुजर रहा हूँ। Am I a chosen generation? क्या मैं चुना हुआ वंश हूँ? You are the royal priesthood. वो कहता है कि तुम राजकीय याजक गण हो। Am I a priest? क्या मैं याजक हूँ? Am I a priest? क्या मैं याजक हूँ? Is God going to answer my prayers? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा? I am going to see whatever I am praying. मैं देखूंगा जो कुछ मैं प्रार्थना कर Am रहा I going हूँ। to see? क्या मैं देख सकूंगा? Am I really a priest? Those who can bless others? क्या मैं ऐसा याजक हूँ कि दूसरों को आशीष दे सकूं? You are the holy nation. आप पवित्र राष्ट्र है। I am single, मैं तो अकेला हूँ, lonely, अकेला, all alone, पूरा अकेला, broken. टूटा हुआ। Am I a holy nation? तो मैं क्या पवित्र राष्ट्र हूँ? Are we a holy nation? क्या हम पवित्र राष्ट्र है? We are special people. हम उसके खास लोग हैं। This is the promise God is speaking for us. ये जो है अभिवचन है जो परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। In 1 Peter, पहला पत्रस 2nd chapter दूसरा अध्याय and 9th verse. और 9वां वचन। Why He chose us? उसने हमें क्यों चुना? That we may declare, कि हम घोषणा कर सके, we may proclaim the virtues of God. कि हम परमेश्वर के उन गुणों को प्रकट कर सके। He called us out of darkness उसने हमें अंधकार में से बुलाया है into His glorious light, उसके प्रकाश में, ज्योति में, marvelous light. अद्भुत ज्योति में। We are in the light. और हम उस ज्योति के अंदर है। The glory surrounds us. और महिमा जो है चारों ओर होती है। We are with the glory. और हम जो है महिमा के साथ है। Chosen people, चुने हुए लोग, royal priesthood, राजकीय याजक, holy nation, पवित्र राष्ट्र, is peculiar people. उसके खास लोग। We are here हम यहाँ पर हैं to declare His virtue. उसके गुणों का वर्णन करने। We are there to declare. हम हैं घोषणा करने के लिए, Declare the virtue. घोषणा करने के लिए, Have you उसके seen गुणों की घोषणा। A people who are in army, क्या आपने देखा है लोगों को जो सैनिक हैं, they die, वो मर जाते but हैं they never turn back. पर पीछे नहीं मुड़ते। They are for the nation. वो राष्ट्र के लिए है, They belong to nation. वो राष्ट्र के ही है They die for nation. और राष्ट्र के लिए मर जाते You हैं। are so special.
आप इतने खास हैं। God today wants us to know that you are special. परमेश्वर चाहता है आज के आप ये जाने कि आप कितने खास You are हैं। very special. आप बहुत खास हैं। You are in the mind of God. आप परमेश्वर के मन में हैं। God is having a great thoughts for you. परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत विचार Many है। times we think if he is having a great thoughts, then why I am in this situation? बहुतों बार हम सोचते हैं कि अगर मेरे बारे में परमेश्वर को इतने अद्भुत विचार है तो मैं इस परिस्थिति में क्यों हूँ? That we may stand with him, इसलिए क्योंकि हम उसके साथ खड़े हो सके, walk with him, उसके साथ चल सके and learn what thoughts he is having for us. और सीखे कि कौन से विचार उसको हमारे लिए है। What thoughts God is having for us? परमेश्वर को हमारे लिए कौन से विचार Who are है? you? आप कौन है? What are you? आप क्या है? John says यूहन्ना कहता है in his first letter उसके पहले पत्र में and third chapter, तीसरा अध्याय he says, वो कहता है behold what manner of love the Father has given us. तो किस तरह का प्रेम परमेश्वर ने पिता ने हमें दिया है। You need to check. आपको जरूरी है जांचना, You need to see आपको देखना है what manner of वो love. किस तरह का प्यार उसने हमें दिया है। When we were children, maybe some of you sang that song. जब हम छोटे बच्चे थे हो सकता है आप में से किसी ने ये गीत गाया होगा। God's love is so wonderful. God's love is so wonderful, so high, We can't get Brother. out. so deep. We can't get under it. So wide, we can't get. Around it. Oh, wonderful! Love. Sing. Can you see that love? क्या आप वो प्यार को देख सकते हैं? Who are you? आप कौन हैं? Peter said, पतरस ने कहा who are you? आप कौन हैं? John says, यूहन्ना कहता है behold what manner of love ओ देखो किस तरह का वो प्रेम है the Father has given to us. जो पिता ने हमें दिया है। How you are going to respond to that love? आप उस प्रेम को कैसे प्रतिक्रिया दिखाएंगे? What a love he bestowed on you. और क्या तो प्रेम उसने आपके ऊपर उंडेला। We all know that word. हम सब उस वचन को जानते In हैं। John 3:16, God so loved the world that he gave his begotten son. यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। He gave. उसने दे दिया। What a manner of love. ओ किस तरह का वो प्रेम He है। gave that he may be crushed. उसने दिया कि वो कुचला जाए It pleased him to crush. और पिता को ये अच्छा लगा कि उसका पुत्र कुचला जाए। What manner of love. ओ किस तरह का ये प्रेम है। There might be many problems. I know. शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, Maybe I don't understand. शायद मैं समझ नहीं पा रहा But today हूँ, I don't want to understand. पर आज मैं समझूंगा। I want you to understand मैं आज चाहता हूँ कि आप समझे what manner of love the Father has bestowed on us. ओ किस तरह का प्रेम पिता ने हम पर उंडेला है That you may become what? कि आप क्या बन जाए, You may become what? आप क्या क्या बन जाए। What manner of love? ओ किस तरह का उसने प्रेम किया हमसे। Amazing, wonderful love. अद्भुत अद्भुत प्रेम किया उसने Awesome हमसे। love. बहुत ही अद्भुत। He loved you so much. उसने आपसे इतना प्रेम किया, It pleased him उससे वो अच्छा लगा to crush his only begotten son. कि अपने इकलौते पुत्र को ही उसने कुचल दिया। Hiteshu Kades. It pleased him उससे वो अच्छा लगा, to crush him. उससे कुचलना। Something great is going to come out. He knew very well. कुछ महान आने वाला है, वो अच्छे से जानता Something था। awesome is going to happen in your life. आपके जीवन में कुछ अद्भुत होगा। He's not going to lose you any longer. ओ अब वो आपको खो नहीं सकता। He's not going to tolerate a loss. ओ सहन नहीं कर सकता नुकसान को, इस नुकसान को। He wants you. उससे आप चाहिए। You are a royal priesthood. आप जो है
राजकीय याजक गण। You will pray and something will happen. आप प्रार्थना करेंगे और कुछ होगा। You will declare and something will happen. आप घोषणा करेंगे और कुछ होगा। You are a special people. आप खास लोग हैं। There is something speciality in you आप में कुछ अद्भुत बात है that you follow no longer the pattern of this world. कि आप इस दुनिया के तौर तरीके में के पीछे नहीं चलते। You are so special. आप इतने खास हैं। You walk and something happens. आप चलते हैं और कुछ होता है। Your walk is different than others. आपका चाल चलन दूसरों से अलग है। Your move is special. आपका चलना खास है। You are called with a special calling. आप जो है खास बुलावट के लिए बुलाए You are गए। called with an above calling which is above all callings. आपकी बुलावट सबसे ऊंचे में से आई है। You are not representing any company in this world. इस दुनिया की कोई कंपनी को आप रिप्रेजेंट नहीं करते। If you represent, अगर आप रिप्रेजेंट भी करते you walk हैं, according to that company. आप उस कंपनी के तौर तरीके में चलते You are हैं। representing God. पर अब तो आप परमेश्वर You belong to God. करते हैं। आप परमेश्वर You are the हैं। holy nation. आप जो है पवित्र राष्ट्र है। He is working beyond all your methods. वो आपके पूरे मेथड्स के परे काम करता He है। wants you. उसे आप चाहिए। He works all beyond your churches. वो आपके कलीसियाओं के He wants परे you. काम करता He wants है। to see you standing as a priest. वो चाहता है कि आप वो देखना चाहता है कि आप याजक की नहीं खड़े हो जाए। Stand. खड़े हो जाओ, Representing God. परमेश्वर को दर्शाते हुए। Not called to be moved. इसलिए Called नहीं बुलाए गए कि हिलाए जाए, with the highest calling. पर बहुत बड़ी बुलावट से बुलाए Walk गए हैं। worthily according to that calling. और उस बुलावट के योग्य काम योग्य करो। काम करे। Who are you? आप कौन है? What are you? आप क्या है? We belong to Jesus. हम यीशु के हैं। The moment we accepted Him, जिस क्षण में हमने उसे ग्रहण कर लिया, the moment we received Him, जिस क्षण हम उसे प्राप्त किए, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने यीशु पाया मेरा जीवन something happened. खुश हुआ। I belong no longer to this world. मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। I am a royal priesthood. मैं जो हूँ I belong to royal priesthood. राजकीय याजक गण हूँ। I belong to royal priesthood. मैं राजकीय याजक गणों में से हूँ। We are the chosen generation. हम चुने हुए पीढ़ी हैं, Peculiar people. खास लोग, A holy nation. पवित्र राष्ट्र। His love. Look at His love. Look at His love. देखिए उसके प्रेम His को। love transformed us. उसके प्रेम ने हमें बदल His दिया। love changed us. उसके प्रेम ने हमें बदल दिया। Put on Christ. जैसे आप क्रिस्त को पहन लेते हैं There is a great change. तो बहुत बड़ा बदलाव है। Great change. बहुत बड़ा बदलाव। You are going to break the jaw of the enemy. और आप जो है दुश्मन के जबड़े को तोड़ डालेंगे। God has called you with a purpose. परमेश्वर ने आपको खास मकसद से A बुलाया। high calling. बहुत बड़ी बुलावट। You speak or not. आप बोले या नहीं बोले, You stand or sit. आप खड़े हो या बैठे, You represent God. आप परमेश्वर को दर्शाते हैं। You belong to Him. आप उसके हैं। You are the people of God. आप परमेश्वर के लोग You हैं are so special. और आप इतने खास है। His love, उसका प्रेम He has poured on us in such a way उसने हमारे ऊपर इस तरह से डाल दिया है that we are called the children of God. कि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। Glory. Oh, awesome. कितना अद्भुत है, Wonderful. बहुत ही महिमा। Not born to the father or mother's will. माता और पिता की इच्छा से नहीं जन्मे, Born of God. परमेश्वर से जन्मे हैं। Not the will of any man. किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, Not of the blood लहू से नहीं, of God. पर परमेश्वर की So इच्छा से। special. कितना
खास So है, special. इतना खास, So special. बहुत ही खास, Great transformation. बहुत बड़ा बदलाव। Can you think what the power the world is having on you? आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सामर्थ्य, दुनिया को क्या सामर्थ्य आपके ऊपर? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं। You're not born of them. इसलिए क्योंकि आप उससे तो You don't belong to them. आप उनके है ही नहीं, To walk in their pattern. उनके तरीके में चलने के लिए भी नहीं है, To imitate them. उनका नकल To नहीं कर, copy them. उनको You कॉपी नहीं कर have सकते। your own style. आपको खुद का स्टाइल है, That style has come from above. और वो स्टाइल ऊपर से आया है, For the glory of God. परमेश्वर Not की for your महिमा glory. के लिए, Not for your आपके boasting. आपके घमंड के लिए And नहीं। God will make it. और परमेश्वर ऐसा He will करेगा, bring the enemy under your feet very soon. और वो दुश्मन को आपके पैरों तले कुचलेगा बहुत जल्द। He bestowed His love on you. उसने अपने प्रेम को आपके ऊपर उंडेल His दिया love है, was so special on you और उसका प्रेम इतना खास है आपके ऊपर that you are being called the sons of children of God. कि आप जो है परमेश्वर के पुत्र कहलाते What हैं। you are being called, आप क्या कहलाते हैं? who you are. आप क्या हैं? We should be called the children of God. हम जो है परमेश्वर के पुत्र Whose कहलाए। children? किसके पुत्र? Not born of flesh and blood, लहू और मांस से but all तो those who नहीं, believe Him. पर वो सभी जो To इस पर them विश्वास He gave a करते हैं, right उसने हक दिया that they may become His children. कि वो उसके बच्चे कहलाए। Your right is in your hands, और आपका हक जो है आपके हाथ में in है, your power. आपके सामर्थ्य में। Don't put down your weapons before the enemy. और आप अपने हथियारों को दुश्मन के सामने रख मत Don't दो। lose the battle ever before you fought. युद्ध में लड़ने से पहले आप हार मत जाओ। Nah, you're not called for it. नहीं, उसके लिए आपको नहीं You're बुलाया, called with a special purpose. आपको खास मकसद से Who बुलाया are है। you? What are you? कौन है आप? Who are you? Who are you? आप कौन है? Do you know who are you? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? Try it again. फिर से आप कोशिश कीजिए, Try it again. फिर से कोशिश कीजिए। If you fail, अगर आप फेल हो जाते हैं, He will never fail. वो नहीं फेल होगा, He will roar. वो गर्जना करेगा। The Lion of Judah will work. यहूदा का सिंह जो है गरजेगा। Anyone might fail. कोई भी फेल हो सकता Anyone है, may fail. कोई भी फेल हो सकता Your है, Lord will never fail. पर आपका परमेश्वर कभी फेल नहीं होगा। He's not stuck to any one place. वो एक किसी भी जगह पर अटक नहीं गया चिपका है, हुआ नहीं है. But you need to realize who are you? पर आपको ये जानना है कि Who आप are you? कौन है। Who are you? आप कौन है? What are you? आप क्या है? You're called to be children of God. आप बुलाए गए हैं परमेश्वर की संतान And कहलाने। that is what we are, says John. हम वही है, ऐसा प्रेरित यूहन्ना कहता है. God's children. परमेश्वर के बच्चे। Are you? क्या आप हैं? I don't know. Anytime you represented your father or not. मुझे नहीं मालूम कभी आपने अपने पिता को दर्शाया या नहीं। I'm learning मैं सीख रहा हूँ to represent God. परमेश्वर को दर्शाना, But I represented my worldly father without my knowledge. पर मैं मेरे पिता को जरूर दर्शाया जो दुनिया का पिता था, मेरे अनजाने में। मेरे ज्ञान के परे मैंने मेरे पापा को दर्शाया है. How you know? आपको मालूम है कैसा? इसका बाप का ही जैसे है. Unknowingly, अनजाने में that character reflected in me. वो जो चरित्र है मुझ में दिखाई You दिया। know why? आप जानते I हैं used क्यों? to be with my dad. मैं हमेशा मेरे पिता के I साथ used to रहता था। love my dad. मेरे पिता को प्रेम करता My था। dad was my hero. मेरा पिता मेरा हीरो था। My dad was my world. मेरा पप्पा जो था मेरी दुनिया My थी। dad was my everything. मेरा पप्पा सब कुछ था मेरे This is लिए। what God is saying. वही है जो परमेश्वर आज कहता है। Behold, देखो what manner of love the Father has given us. देखो कि परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है We should be called the children of God. कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। That is we are. वही है हम। The reason the world does not know us कारण कि दुनिया हमें नहीं जानती, because ये इसलिए it did not know Him.
उसको जाना ही नहीं, क्योंकि वो उसको जाना ही नहीं। 1 John 3:2 says that behold now we are children of God देखो अब हम परमेश्वर की संतान हैं, and what will be yet being not revealed, और क्या होंगे अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। But you can know one thing, पर आप एक चीज जरूर जान सकते who are हैं। you? आप कौन हैं? Children of God, परमेश्वर के बच्चे, very special. बहुत ही खास। Anyone may think anything, कोई कुछ भी क्यों न सोचे but आपके what लिए, you think, पर आप क्या सोचते हैं? what Bible says, बाइबल क्या कहता है? what you understand, आप क्या समझते हैं? who are you आप क्या है? right now? अब इस समय, Now अभी we are children of God. हम परमेश्वर के बच्चे Now we are हैं। children of God. अब तो हम परमेश्वर Now की we are संतान children हैं। of God. अब हम परमेश्वर We के need बच्चे to हैं। know that we are children of God, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। not to give any dominions to flesh. देह को कोई भी मुख्यत्व नहीं देना, अधिकार नहीं देने का अधिकार नहीं देना। कि हम पर राज्य करे। Don't give a flesh a chance. देह को मौका ही मत दो। Who are you? आप कौन है? अब अब now आप कौन है? now we are children of God. अभी हम परमेश्वर के बच्चे हैं। You are children of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। You are very special. आप बहुत ही खास है। Special. खास। वो आने वाला है, वो जरूर आएगा। किसको लेने आएगा? Children of God. परमेश्वर के बच्चों को। He will not take others. वो दूसरों को नहीं लेगा, His children. उसके ही बच्चों को वो उठा कर लेकर जाएगा। हालेलुया। He will provide us eagle wings. वो हमें उखाब के पंख देगा We will be caught up in the air. और हम मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे। The power will come सामर्थ आएगा। right now. अब भी इसी वक्त We are children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं। What we will be, हम क्या क्या होंगे not revealed yet. अब तक उसको प्रकट नहीं हुआ ये बात। But we know when Christ will appear. पर हम ये जरूर जानते हैं जब क्रिस्त प्रकट होगा, Oh, there will be something great again. और फिर से कुछ खास होगा There will be something more given to us. और कुछ अद्भुत हमें दिया जाएगा। Something more. कुछ अधिक, Something beautiful. कुछ सुंदर, Something marvelous. कुछ अद्भुत, That we will be like Him. कि हम उसके जैसा बने, For we are going to see Him, says the Bible. क्योंकि हम उसे देखेंगे ऐसा बाइबल कहता है। And Matthew 5th chapter, और मत्ती 5वां अध्याय 13 to 16 says, 13 से 16 अध्याय कहता है, You are the salt of this earth. आप जो है इस दुनिया का नमक है। Hallelujah. Hallelujah. You are not much. आप बहुत नहीं है, A little salt brings a lot of taste. क्योंकि थोड़ा सा नमक जो है बहुत You are the स्वाद cause देता of है। a joy. आप आनंद का कारण Somebody है। say hallelujah. Hallelujah. Please, so special. आप इतने खास The है। power of God envelops you. परमेश्वर का सामर्थ आपको ढके रखता Anyone है। tells you or not. अगर कोई आपको बोले या नहीं बोले, As Joy used to reflect his father. जैसे जॉय अपने पिता को दर्शाता था, In the same way, उसी we तरीके all से are going to present him. हम सभी उसको दर्शाएंगे। All those who will look at us, और हर एक जो हमारी ओर they देखेगा, will say they are special वो people. कहेंगे हाँ ये खास लोग They are हैं, peculiar people. ये खास They are लोग हैं, priests. ये याजक They है, are the holy nation. पवित्र राष्ट्र They are है। children of God. हम परमेश्वर के बच्चे They हैं। are not born of flesh वो or will of किसी blood and will of blood. लहू और मांस से नहीं जन्मे, उनकी इच्छा से नहीं जन्मे, Born of God. परमेश्वर से जन्मे। Oh, so special. ओ इतने खास, So special. इतने खास। And Jesus here he says, you are the salt. और यहाँ Of पर the यीशु earth. कहता है कि तुम जगत के नमक हो, You are the people who will preserve. और आप वो लोग हैं जो रखने वाले लोगों, you are a special quality inside you. आपके अंदर
वो Because खासियत है। of one Lot, एक लूत के कारण the whole Sodom and Gomorrah was not destroyed. पूरा सदोम और गोमोरा जो था वो नाश नहीं किया गया। Because of Lot. लूत के कारण, Because of you. आपके कारण, Whatever may happen all around you. आपके चारों ओर कुछ भी You are very special, church. हे कलीसिया, आप खास हैं। Because of you. आपके कारण God is not going to destroy. परमेश्वर नाश नहीं You are so करेगा। special. आप इतने खास हैं। He want to work on you. वो He want आप to में work. कार्य करना चाहता है He want you to realize that you belong to Him. और वो चाहता है कि आप ये महसूस करें कि आप उसके हैं। You realize, जान लो, अब जान लो, understand, समझ लो, get it into your brains and nerves and tissues. अपने दिमाग दिलो दिमाग में और नसों में ले लो that you belong to God. कि आप परमेश्वर के हैं, You are God's children. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। You are the people who are very special. अब वो लोग हैं जो बहुत ही खास You are हैं। salt आप नमक हैं of this whole earth. इस पूरे You are so पृथ्वी का। precious. आप इतने खास हैं। Hallelujah. हालेलुया। Very precious. बहुत ही खास, Very precious. बहुत ही खास। That's why he's telling here. इसीलिए वो यहाँ पर कहता है, If salt loses its savor, नमक अपना स्वाद छोड़ दे then it's a great loss. तो ये तो बड़ा नुकसान है। There will be very danger. बहुत ही एक खतरनाक It will है। be very danger for us. वो हमारे लिए बहुत खतरा है। He doesn't want you to lose. Don't lose your savor. अपने स्वाद को खोना। You are very special. Anyone appreciates you or not. कोई आपको प्रशंसा करे या नहीं करे, You are special. आप खास है Because you are very special. क्योंकि आप बहुत खास है। Your glory is waiting for you. आपकी महिमा आपके लिए रुकी He हुई says, है। my rewards are with me. वो कहता है मेरे दान मेरे पास है, मेरे गिफ्ट मेरे पास है. I'm going to give you, bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा। Don't look here and there. ये इधर उधर मत देखो, Don't focus here and there. यहाँ वहाँ ध्यान मत लगाओ। Don't try to argue why they are not doing. No. ऐसा मत कहो कि ये क्यों नहीं कर रहा है। Your appreciation is coming from above. आपका प्रशंसा ऊपर से आती है। Not to lose your savor. आपके स्वाद को मत खोइए। Amen. Keep yourself. अपने आप को बनाए रखो, Walk with Him. उसके साथ चलो। You will realize, you will understand the will of God. आप जानेंगे परमेश्वर की इच्छा को। Many things you will understand. बहुत सारी चीजों को You आप will be समझेंगे। filled with His thoughts. आप उसके विचारों से भर जाएंगे। You will know what the Lord is going to do now. और आप जानेंगे कि अब प्रभु क्या करने वाला है। What all things God kept for me. और क्या क्या परमेश्वर ने हमारे लिए रखा What He है। wants me to do. और वो क्या चाहता है हमसे करना। He says it's very hard. It is not possible to make it salty again if it loses. अगर नमक अपने स्वाद को खो दे, उसको फिर से नमकीन बनाना बहुत ही कठिन He है। says it's no longer for good. वो कहता है ये बहुत ही कठिन है। You are in such a state. आप ऐसे स्तर पे है, Do or die. करो या मरो। That's why Paul says I die daily. इसीलिए पौलुस कहता है मैं हर रोज मरता हूँ। I do daily. मैं हर रोज करता I हूँ। will do and I will do. मैं करता रहूंगा और करता रहूंगा। I will die daily. हर रोज मैं मरूंगा। To take up that crown. उस मुकुट को लेने के For I know who am I. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। What responsibilities God gave me. कौन सी जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दी। I only should do this or what? क्या मैं ही करूँ? I should do this or what? क्या मैं ही That also I should do what? वो भी करूँगा। Yes, there are many things. हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी And है। so many crowns for you. और बहुत सारे मुकुट आपको- Many crowns for you. बहुत सारे मुकुट, Many rewards waiting for you. बहुत सारे प्रतिफल जो आपके लिए। He says if that salt loses its savor, वो कहता है कि अगर नमक अपने स्वाद को खो दे, it is better to be thrown on the path. ऐसा अच्छा है कि उसे उठाकर
रास्ते में फेंक दो, that it may be trampled by men. कि मनुष्य के द्वारा कुछ It's of no use. मतलब कोई It can't be even utilized for a fertilizer. और फर्टिलाइजर करके भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। It's so special. वो इतना खास। Now is a time that we need to understand who am I. अब वो समय है कि हम समझे कि मैं कौन हूँ। Who am I? मैं कौन हूँ? If you know who you are, अगर आप जानते हैं कि आप कौन है, you will not stop. आप रुकेंगे नहीं। Time is so limited. समय इतना लिमिटेड। Our Lord is going to come very soon. हमारा प्रभु बहुत जल्द He says the harvest is plenty and the laborers are few. वो कहता है कि फसल तो बहुतायत का है पर मजदूर थोड़े हैं। Even the one who is working with me, my eldest son. और मेरा बड़ा यहाँ तक कि जो मेरे साथ काम कर रहा है मेरा बड़ा बेटा भी, he doesn't know me. वो मुझे नहीं जानता। Harvest is plenty. फसल बहुतायत से है, Laborers are few. मजदूर थोड़े हैं। You need to pray to God of आपको harvest. प्रार्थना करनी चाहिए जो फसल का पिता है। You need to look at Him आपको उसकी ओर देखना है and realize that what you are. और ये जानना है कि आप कौन है। If you're not right, अगर आप सही नहीं है then what you will be? तो आप क्या होंगे? What will happen? क्या होगा? It's not going to happen something good. कुछ अच्छा नहीं होगा। And God wants you to take your stand. और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने सामर्थ को ले ले। Yes. Oh Gideon, हे गिदोन, take up your stand. अपना स्थान ले ले। Now is the time. अब समय है। God is taking your name and speaking with you. परमेश्वर आपका नाम लेकर आपको बोल रहा है। Understand what you are. और समझिए कि आप कौन है। Please realize. आप ये जानिए कि आप कौन है। In 14th verse he says you are the light of the world. और 14 वचन में कहता है कि आप जो है जगत की ज्योति है। Who you are. आप कौन है? अगर ये लाइट ही डार्कनेस रहेगा तो अगर ये ज्योति ही अंधेरा हो गया तो very dangerous. बहुत खतरनाक। Who are you? आप कौन है? What are you? आप क्या है? Now is the high time. अब जो है बहुत ही गंभीर समय है। You need to be like Elijah. आपको एलिया जैसा बनना है। You need to be like Elisha. एलीशा जैसा बनना है। You need to be what God wants you to be. और आपको वो बनना है जो परमेश्वर आपसे He अपेक्षा says you are करता the है। light. वो कहता है आप जो है वो ज्योति है। You're the light. आप ज्योति है। A town built on a hill. नगर जो चट्टान पर बना है। किस पे बना है? पर्वत पे बना है क्या? चोटी पे बना है क्या? क्या लिखा है? 14th verse. A town built. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ You are the है। town. आप वो नगर है Who are on the mountain. जो पहाड़ पर है। You are the town. आप नगर है। You are so great. आप इतने महान The हैं। glory of God reflects. परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा दिखाई देती He है। says the town, the city, town which is built on a hill cannot be hidden. वो कहता है जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। You can't hide yourself. आप अपने आप को छिपा नहीं सकते। You can't hide. आप छिपा नहीं सकते। You need to be in light. आपको जरूरी है कि आप ज्योति में रहे। Let everyone know. हर एक देखे, Let the whole world know. पूरी दुनिया जाने I love Jesus. कि मैं यीशु से प्रेम करता No secret Christians anymore. हूँ। अब से कोई सीक्रेट क्रिश्चियंस नहीं। No, 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 no. नहीं। Let the whole world know. ओ पूरी दुनिया जान ले I love him. मैं उससे प्रेम करता Let everyone know. हूँ। हर एक जाने I love him. मैं उससे प्रेम करता Let the heavens know. हूँ। ओ स्वर्ग भी जान ले I love him. मैं उससे प्रेम Let करता the हूँ। whole earth know. और पूरी दुनिया जान ले I love him. मैं उससे प्रेम करता हूँ। Who are you? आप कौन है? Light. ज्योति। You can't be hidden. आप छिप नहीं सकते। People they never take lamp and put down. लोग Under the कभी bowl. भी दिए को पैमाने के नीचे नहीं रखते दिए को, Instead, they put. पर वो दीवट पर रखते हैं। Oh, hallelujah! God will put you on the lampstand.
वो The time has come. परमेश्वर आपको दीवट पर रखेगा, Oh, somebody समय say आ गया है। hallelujah, hallelujah, कोई कहे हालेलुया। hallelujah. He is the lampstand. वो जो है Hallelujah, दीवट है। hallelujah, hallelujah, hallelujah. बोलो hallelujah. Hallelujah. He is the lampstand. He is the lampstand. Hallelujah. 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 The great blessings are on you. बहुत बड़ी आशीष आपके ऊपर है, Amazing blessings are on you. अद्भुत आशीष। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You know who you are. आप जानते हैं आप कौन है? You are a conqueror. आप जो है विजयशाली है। God has called you to be a conqueror. परमेश्वर ने आपको विजयशाली कह के You are बुलाया going है। to conquer everything through Him. आप सब पर विजय प्राप्त करेंगे उसके द्वारा। You are going to conquer. आप विजयशाली You are not a होंगे। loser. आप हारे हुए नहीं You है, are not going to lose anything. कुछ भी हारेंगे नहीं You are आप। going to conquer. आप विजयशाली होंगे। God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा You है। who you are, आप कौन है? what you are. आप क्या है? If you still doubt what you are, अगर आप फिर भी शक करते हैं क्या आप है, if you still doubt who you are, अगर आप शक करते हैं कि आप कौन है, then go to enemy's camp. तो दुश्मन के कैंप में जाइए। सुनिए, Gideon, गिदोन, God called him. परमेश्वर ने उसे बुलाया। He said, उसने कहा, if you are afraid now also, na, अगर तू अभी भी डरेगा ना, go down to the enemy's camp दुश्मन के छावनी में जा, with your servant Purah तेरे दास पूरा के साथ, and listen to what they are saying. और सुन वो क्या कह रहे हैं। They means, वो मतलब Bible says in Judges 7 chapter and 12 verse, बाइबल कहता है, न्यायों का किताब 7वां अध्याय 12 वो कहता है, Midianites, मिद्यानी, Amalekites, अमेरिका and people of the east और पूर्व के लोग हैं, are settled in the valley like a swamps. Locusts, वो उस घाटी में टिड्डियों के नाई भरे हुए हैं, and their camels were countless as sand on the sea. और उनके ऊंट जो थे अनगिनत थे, जैसे रेती होती है। He said, उसने God कहा- said, if you now also, परमेश्वर ने कहा अगर अभी भी तू, if you doubt, if you fear, अगर तू डरता if है, you're afraid, अगर डर रहा if you है, don't understand who you are, अगर समझता नहीं कि तू कौन है, hallelujah, He's telling you who walk with the Lord, वो आपसे कह रहा है जो परमेश्वर के साथ चलता who है, is having a right, good heart with God. जिनको परमेश्वर के लिए अच्छा हृदय है, Go to the enemy's camp. दुश्मन के छावनी में जा और सुन। Hallelujah. हालेलुया। You are going to hear something marvelous. आप कुछ खास सुनेंगे, You are going to hear such a thing. आप ऐसी चीज सुनेंगे, And you know, there went Gideon. और आप जानते हैं वहाँ पे गिदोन गया, And a man was telling to his friend और एक व्यक्ति अपने दोस्त से कह रहा about the था dream which he dreamt. एक स्वप्न के बारे में जो उसने देखा। He said, I had a dream. उसने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा। I saw a loaf of a barley उसने कहा कि come tumbling into the Midianites' camp. मैंने बार्ली का एक रोटी देखा जो मिद्यानियों के बीच में आता हुआ It आया, struck the tent so hard और उसने तंबू को इतना जोर से ठोका that the tent overturned and collapsed. और पूरा तंबू जो है उलट हो गया। उल्टा हो गया और पूरा नाश हो गया। Hallelujah. Not only that, इतना ही नहीं, but Bible records here in 14th verse बाइबल 14 वचन में कहता है, that immediately another of his friend replied, तुरंत दूसरे उसके दोस्त ने कहा, this is nothing than the sword of Gideon, the son of Joash, the Israelite. ये कुछ और नहीं पर गिदोन की तलवार है जो योआश का बेटा है. So clearly God is specifically speaking. इतना खास परमेश्वर खास रीति से नाम लेकर बोलता है। Everyone knows who you are. हर एक जानते हैं कि आप कौन है। Somebody say hallelujah. Every knee bow. Every tongue confess before your sword.
आपके तलवार के सामने, before your Jesus, आपके यीशु के your सामने, Lord, आपका प्रभु, that He is your Lord. कि वो ही आपका प्रभु है। God has raised Him from the dead. परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया You है। are special people. आप खास लोग हैं। And his friend added, उसके दोस्त ने और जोड़ा, God has delivered Midian and the whole camp into his hand. परमेश्वर ने मिद्यानियों को उसके हाथों में कर दिया है। मिद्यानी और सारा झुंड को, उसके हाथों सारे सैन्य को उसके हाथों में दिए। हालेलुया। Hallelujah. Who are you? आप कौन है? You are the people आप लोग हैं whom God gave an enemy's camp. जिससे परमेश्वर ने दुश्मन की छावनी दे दी Somebody है। say hallelujah. Hallelujah. बोलो, I went to the enemy's camp and I took back and I took back and I took back what he stole from me. Is under my feet, is under my feet. Oh, Satan is under my feet. Look what the Lord has done. Say it again. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind. He set free just in time. I want to praise His name. Hallelujah. Each day He does the same. I want to praise Him. Look what the Lord has done. Oh, you are the royal priest, the holy nation, a peculiar people. His own special people. आप खास लोग हैं, राजकीय याजकगण उसकी संतान है। You are His sons. आप उसके पुत्र हैं। You are special people. आप खास लोग हैं। Look what the Lord has done. देखो प्रभु ने क्या He क्या bestowed His love. किया। उसने अपने प्रेम को He ढेर poured दिया। His love उसने अपने प्रेम को डाल in दिया such a way इस तरीके से that you are called the sons, the children of God. कि आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर अच्छा है। You know, आप जानते if हैं, you don't believe, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे then hear what the enemy is saying. तो सुनो कि दुश्मन क्या कह रहा है। In enemy's camp, दुश्मन के छावनी you will में hear the terror about you. आपके बारे में भय को सुनेंगे You will hear that they are afraid of you. और आप जानेंगे कि वो आपसे डर गए In हैं। Numbers 14 chapter and 13 to 14, गिनती 14 अध्याय 13 और 15 14 Moses said मूसा ने कहा to the Lord, प्रभु से, the Egyptian will hear of it, for by your strength you brought this people from among them. मिस्र देश के लोग सुनेंगे कि आप क्योंकि तूने तेरे सामर्थ से उन्हें उनके बीच में छुड़ाया। कौन सुनेंगे? मिस्र देश के लोग। Why Moses is speaking like that? मूसा ऐसा क्यों बोल रहा है? Because Moses knew what he is. क्योंकि मूसा जानता था कि वो कौन है। He knew. वो जानता Today था। we need to know who we are. आज हमें जानना है कि हम कौन हैं। Moses said in 14th verse, मूसा ने 14 अध्याय में कहा, and they will tell it to the inhabitants of the land. और वो इस बात को वहां पर स्थायी रहने वाले लोगों से कहेंगे। They already heard उन्होंने पहले से सुना है that you, Lord, कि तू प्रभु in midst of them. उनके बीच में है। Enemy already heard about you. दुश्मन ने पहले से सुन के रखा है आपके बारे में That God is in your midst. कि परमेश्वर आपके बीच में है। Who is there in your midst? आपके बीच में कौन है? God, God, say God. God wants you all need to stand as the sons and children of God. परमेश्वर चाहता है कि आप सब उसके संतान बनकर खड़े हो जाए। You are children of God. आप परमेश्वर You are के children of संतान हैं। God. आप परमेश्वर Indeed, you are children of God. और हाँ, आप परमेश्वर के ही संतान हैं। Hallelujah. हालेलुया। You all stand as the children of God. आप सब परमेश्वर की संतान होकर खड़े हो जाए। Oh, बोलिए, I went to the enemy's camp. I took back and I took back and I took back what he stole from me. He's
Is in- under my feet. Is under my, is under my. Hallelujah. Satan is under my feet. Hey, look what the Lord has done. Oh, look what the Lord has done. Look what the Lord has done. What, you know, all the enemies know who you are. सब दुश्मन जानते हैं कि आप कौन हैं। Know that there are angels all around. हम पवित्र स्थान में खड़े हैं और जानते हैं कि हमारे चारों ओर स्वर्गदूत है। Why you know? आप जानते हैं क्यों? You are children of God. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे You are हैं। God's children. आप परमेश्वर के God is बच्चे having a हैं। special thoughts. परमेश्वर के पास आपके लिए खास विचार है, Not to harm you. आपके हानि के नहीं। Stand, take up a stand. अपने स्थान पर खड़े हो जाए। They already heard that you, oh Lord, are in their midst. वो पहले से ही जानते पहले से हैं जानते- कौन वो कौन दुश्मन दुश्मन वो कौन दुश्मन पहले से जानता है कि प्रभु तो उनके बीच में खड़ा है। प्रभु हमारे बीच में है। आप कौन है? Who are you? आप कौन है? When you gather together, जब आप इकट्ठा होते हैं he says, मिलकर, there am I. वहाँ पर वो कहता है मैं बीच में I हूँ। am that I am is here. मैं जो हूँ सो हूँ वो यहाँ पर है। Should we raise hands? क्यों ना हमारे हाथों को Thank him, thank him. उससे He's a धन्यवाद wonderful करें। God. बहुत ही अद्भुत परमेश्वर। Ever we can experience. हम कभी अद्भुत सोच परमेश्वर. भी नहीं सकते। Lord, we thank you, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद। He is in our midst. वो हमारे Thank you, thank you. Just thank him for he's so good, so good, so good. वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, He's so good. वो इतना अच्छा है। When 2 or 3 gather in my name, there am I, he says. वो कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मैं मौजूद वो हूँ। उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। वो हमारे बीच में। Should we thank him? क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें। Hallelujah. We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं। You know, all enemies camp know अब जानते हैं कि पूरा दुश्मन की छावनी जानता है that God is in the midst of his people. कि परमेश्वर उसके लोगों के बीच में है। They already heard it. उन्होंने पहले से सुना है That Lord, कि प्रभु you have been seen face to face. तो मुखोमुख उनके सामने दिखाई देता है. He is awesome God. His love is on वो you. अद्भुत परमेश्वर है। His love is on you. His love is on you. उसका प्रेम आपके ऊपर है। And whatever things are happening between us, और जो कुछ चीजें हमारे बीच में हो रही with है Him, उसके साथ this all is heard outside. वो सब कुछ बाहर दिखाई दे रही है, Nothing is secret. सुनाई दे रही है, कुछ भी रहस्य नहीं है। You are so special. आप इतने खास हैं। If you don't understand till now, अब तक अगर आप नहीं समझे, go to that camp उस छावनी में जाइए and hear. और सुनिए। God is your God. परमेश्वर आपका परमेश्वर है Your sword is powerful. और आपका जो तलवार है वो सामर्थशाली है। Your God is God. आपका परमेश्वर परमेश्वर है। Oh, He stands in between them in the midst of day like a pillar of clouds. और वो उनके बीच में आग के खंभे वो जैसा दिन में वो बादल की खंभों की नाई खड़ा रहता है. And at the night he is like a pillar of fire. और रात को वो आग के खंभे जैसा खड़ा रहता You है। don't know about yourself, आप अपने बारे में नहीं जानते, but God knows about you. पर परमेश्वर आपके That's बारे why में in जानता Ephesians है। 5:17 He wants you to know Him and His thoughts. और इसीलिए एफिसी का रास पत्र 5:17 में वो कहता है कि आप उसके विचारों को जान लो Which is for you. जो आपके In लिए। Jeremiah 29:11 He says, I have thoughts. इर्मिया 29:11 में वो कहता है मेरे पास You तेरे लिए विचार can't है compare that thoughts with anything else. और आप उन विचारों को किसी से भी तुलना नहीं कर सकते। You are sons, you are children of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Let there be a flow of His love. उसके प्रेम का बहाव होने Let दो। there be a flow of His will. उसके
इच्छा का बहाव होने Say, दो। Lord, let your will be done. कहिए प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। Say, Lord, let your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, जैसे स्वर्ग में है on earth, Lord. पृथ्वी पर। In my family, मेरे परिवार in में, my church here, मेरी Lord. कलिसिया में, In my life, Lord. Open your mouth and speak unto him. अपने मुख को खोलो और प्रार्थना करो। We are here to praise him, praise him, praise him. हम उसकी स्तुति Lord, I करते thank you. हैं। Open your mouth, church. Open your mouth. Open your mouth and thank him. Open your mouth. अपने Open your मुख को mouth. खोले, उसका Lord, धन्यवाद we are करें। grateful. We are grateful, Lord. Be thankful to you, Lord. We praise you, Lord. You're in our midst, Lord. You're in our midst. Praise you. Praise you, Lord. Praise you. धन्यवाद। Open your mouth. 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 Give to him. Give to him. Give to him. Open your mouth. Open your mouth and give. Give. अपने मुख को खोले और उसे दे। Open your mouth. अपने मुख को खोले और उसे दे। Father, we thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Worship you, Lord, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Open your mouth, open your mouth. Thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. Glory to your name, magnify your name. नाम की महिमा Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for the thoughts which you have. Thank you, thank you. Oh, even we don't know what the enemy thinks about us. और हम जानते नहीं कि Oh, we thank you, Father God, hallelujah. They all heard about us, Lord. उन्होंने उन सबों ने हमारे बारे में That you are a God. तू हमारा परमेश्वर You are in our है, midst. जो हमारे बीच You are a God who protects us. तू वो परमेश्वर है जो हमें बचाता है। Oh, हमारी रक्षा करता है. You are a God who protects us. तू वो परमेश्वर है जो हमें बचाता In है। a daytime, दिन के समय sun rays can't scorch us. सूर्य की किरणें हमें घायल नहीं कर सकते. Neither a moon at night. नहीं रात को चंद्रमा। We thank you, we thank you, we thank you, we thank you. No weapon formed against us shall ever prosper. और कोई Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Open your mouth, and thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for each and everyone here, Lord. Thank you for the miracles waiting for them, Lord. Thank you for prayer answering, God. Thank you for victories coming to their lives. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Worship you, worship you, worship you, worship you. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, praise you, praise your King. Praise you, praise you, praise your Master. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory to you. Magnify your name. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. There is healing, there is healing, there is blessing, there is God, there is God. Because of Him, we are blessed, we are blessed, we are blessed. Oh, thank you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. We raise our hands to worship. We bow down before you, Lord. You are a God. You are a strength. Our healing is here. Our blessing is here. Our God is here. A pillar of fire is here. A pillar of clouds is there. We worship you, we worship you, we worship you. The one who fights for us is here. The one who builds this church is here. Thank you. The one who bestows victories is here. The one who loved us so much is here. There is none like you, Lord. With one heart, एक हृदय होकर, is the one body. एक शरीर होकर Worship you. हम तेरी आराधना Offer this offering to you. और इस अर्पण को तुझे देते हैं। Offering of our praises. धन्यवाद की स्तुतियाँ। This body is to you. ये शरीर तुझी को, All our bodies हमारे सब शरीर belongs to you, Lord. तेरे हैं। Our mind belongs to you.
हमारा मन तेरा Our है, heart belongs to you. हमारा हृदय तेरा है, Everything is yours. हमारा सब कुछ तेरा है। You be glorified and तू magnified. महिमा पाए, तू You be बढ़े, exalted, Lord. तू ऊंचा उठे। We thank you. हम धन्यवाद Thank you for touching us धन्यवाद यीशु, आज तू स्पर्श केलंस. and teaching us. धन्यवाद करते हैं स्पर्श करने के लिए और सिखाने के लिए. Thank you, Father, धन्यवाद करते पिताजी for all things. सारी बातों के लिए, Everything. सब कुछ के लिए। Thank you for healing us, Lord. हमें चंगाई देने के लिए धन्यवाद। Thank you for everything, Lord. हर चीज के लिए धन्यवाद। Rivers of living water. जीवित नदियां बहती है। We thank you. हम धन्यवाद करते We all bow down before you. हम सब तेरे सामने झुकते We all हैं। church thank you, Father, हम सब कलीसिया मिलकर तेरे for सामने झुकते everything, हैं। everything, Lord. हर बात के लिए, Everything, Lord. हर एक चीज। Lo, the past is gone देखो पुराना बीत गया and everything has become new. और सब कुछ नया हो गया है। Everything has become new. सब कुछ नया। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं। In Jesus' loving name, we all agree and pray. यीशु के प्यारे नाम से हम सहमत होते हैं और प्रार्थना करते हैं। Amen.